हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि बिटकॉइन किस लिए बनाया गया था। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक जब फॉल हो गए थे तो लोगों का पैसा बहुत सारा डूब गया था। तो यही किसी के माइंड में आया कि ऐसा कुछ डिजिटल एसेट बनाया जाए जिसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो और बीच में कोई ना रहे। तो बिटकॉइन को इसीलिए बनाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिटकॉइन को ऐसे सिस्टम के रूप में बनाया गया है जिसमें कोई सिंगल बैंक या कंपनी कंट्रोल ना करे। बीच का आदमी हटा दिया गया है। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, बैंक पेमेंट गेटवे फी लेट है और ट्रांजैक्शन स्लो होता है। बिटकॉइन में सीधा पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है बिना किसी बीच वाले के। तो इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट जब ये होता है, पैसा जब गिरता है तो पैसा वो प्रिंट कर देते हैं गवर्नमेंट। लेकिन बिटकॉइन में सिर्फ 21 मिलियन ही होंगे, कभी भी एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं हो सकता। इसीलिए इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। सबके लिए सेम रूल है। बैंक अकाउंट में केवाईसी, कंट्री अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बिटकॉइन में किसी भी कंट्री का इंसान यूज़ कर सकता है, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता अगर प्राइवेट की आपके पास हो। ट्रस्ट की जगह टेक्नोलॉजी, बैंक पर भरोसा करना पड़ता है। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन सब रिकॉर्ड रखता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफेबल होता है। बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। रियल आइडेंटिटी आज तक अननोन है। 2009 में बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें नया बिटकॉइन क्रेडिट होता है, मतलब नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं और ट्रांजैक्शन वेरीफाई किए जाते हैं। माइनिंग को सिंपल एग्जाम में समझे तो सोचो, एक डिजिटल अकाउंट बुक ब्लॉकचेन है, इसमें हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। माइनिंग के काम, ट्रांजैक्शन को चेक करना, उन्हें ब्लॉक में जोड़ना और ब्लॉकचेन में लॉक कर देना। माइनिंग कैसे होता है? पावरफुल कंप्यूटर्स माइनर्स मुश्किल मैथ पजल सॉल्व करते हैं। जो पहले सॉल्व करते हैं उसके ब्लॉक ऐड होते हैं और रिवॉर्ड मिलते हैं। माइनिंग रिवॉर्ड क्या होता है? मीनर को बिटकॉइन मिलता है, अभी रिवॉर्ड 3.125 बीटीसी पर ब्लॉक। हर साल में रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। माइनिंग क्यों जरूरी है? फ्रॉड रोकने के लिए, डबल स्पेंडिंग ना हो, नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए। क्या मोबाइल से माइनिंग हो सकती है? नहीं। बिटकॉइन माइनिंग के लिए ASIC मशीन, बहुत ज़्यादा बिजली, हाई कॉस्ट। मोबाइल ऐप्स रियल माइनिंग नहीं होती, मोस्टली स्कैम एंड फेक रिवॉर्ड्स है। इंडिया में माइनिंग लीगल है। बिजली के खर्चे ज़्यादा, प्रॉफिट कम हो सकता है, टैक्स लगता है। एक लाइन में, बिटकॉइन माइनिंग नेटवर्क को चलाना और सिक्योर रखने के तरीके हैं जिसमें माइनर को बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता है। देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? बिटकॉइन फ्यूचर में ज़ीरो हो सकता है? बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड। तो मैं ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता हूँ और 3 नंबर। शॉर्ट आंसर बहुत मुश्किल है पर 100% इम्पॉसिबल भी नहीं है। जीरो तब हो सकता है जब पूरी दुनिया एक साथ बिटकॉइन बैन कर दे, इंटरनेट ग्लोबली बंद हो जाए, सब लोग एक साथ बिटकॉइन पर ट्रस्ट छोड़ दें। ये तीनों चीज़ें पार्टिकुलरली पॉसिबल तो नहीं लगती। जीरो क्यों नहीं होता? स्ट्रॉन्ग रीज़न, लिमिट सप्लाई, सिर्फ 21 मिलियन बीटीसी वर्ल्ड वाइड। 15 साल से नेटवर्क सेफ एंड रनिंग, लोग इस डिजिटल गोल्ड मान चुके हैं। इसीलिए जीरो होने का चांस बहुत कम है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। ये बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड। बिटकॉइन फिक्स 21 मिलियन, लिमिटेड पर मिलता रहेगा। डिजिटल फिजिकल, क्या स्लो एंड कॉस्टली, माइंस में वर्ल्ड वाइड, वॉलेट प्राइवेट की, लॉकर वैल्यू स्ट्रॉन्ग, कम ज़्यादा
बहुत ज़्यादा कम। गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है बिटकॉइन और गोल्ड में। बिटकॉइन में ग्रोथ है, गोल्ड में सेफ्टी है। अब आपको क्या करना है वो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप अभी सही मौका है। बिटकॉइन का प्राइस 66 लाख के आसपास है, 1 करोड़ से। तो ये टोटल 40% गिर चुका है। तो आप इस समय पे बिटकॉइन में एसआईपी कर सकते हैं CoinDCX के द्वारा। तो दोस्तों, कल हम फिर बात करेंगे कि कैसे हम एसआईपी करें बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स में CoinDCX के द्वारा, और कल मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।